ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सलोनी, तुमको पता नहीं है क्लास अब 9:15 से हुआ करेगी? ठीक है, आगे से ध्यान रखना। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। आज हम जो बात करेंगे ना, थोड़ा सा जो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में टॉपिक चल रहा है, द टेररिस्ट अटैक हुआ ना अभी। कहाँ पे? कहाँ पे हुआ है? इट्स पहलगाम। हाँ, पहलगांव में। मिनी मिनी स्विट्जरलैंड जिसको कहा जाता है ना। तो बहुत सारे लोग वहां पे टूरिस्ट के ऊपर हुआ, दे वर लाइक इंजॉयिंग एंड ऑल। इससे हम क्या दो क्या निकाल सकते हैं? टू फॉर कंक्लूजन अपना वैदिक साइंसेस से कैसे निकाल सकते हैं, कोई बताएगा? मतलब आप एज एन इंडिविजुअल उससे आपने क्या लेसन लिया, या क्या आपका प्रतिक्रिया है, या क्या आपका कमेंट है? इंट्रोस्पेक्ट करो तो क्या इससे निकलता है? एनीवन? एनीवन हु वांट्स टू अनम्यूट एंड से? सो अगर हम इसमें देखें ना कि दोज पीपल वर इंजॉइंग, दे वर ऑन द वेकेशंस, है ना। और एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। जैसे शिला प्रभुपाद कहते हैं, पद पद क्या है? विपदा। इस ये जो है भौतिक संसार है, और इसमें क्या है कि पद पद पे विपदा है, और वो कभी भी वो विपदा आ सकती है। वो समय नहीं देखेगी कि नहीं ये अभी इंजॉय कर रहे हैं, दे आर ऑन द हनीमून, दे आर जस्ट इंजॉयिंग, ये छोटा बच्चा है, ये सारी चीजें हैं। यस, इट्स अ दुखालय अशाश्वतम, वेरी नाइसली सेड अनिकेत। कि इस पूरे संसार को हम क्या कहते हैं? दुखालय अशाश्वतम। कि ये पूरे दुखों का संसार है। तो पदम पदम यत विपदम। यस, वेरी नाइस मुस्कान। तो ये ऐसे कहा गया है कि हर जगह जो है विपदा है, आप कहीं भी करो तो आप चल लो, है ना। सो आप कितनी सारी यूट्यूब पे रील्स देखते हैं, या आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जहां पे ये चीजें बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है ना। एक व्यक्ति चल रहा होता है और पीछे से आके कार ठोक गई, कितनी सारी ऐसी न्यूज एवरीडे हम सुनते हैं। या फिर हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति जा रहा था और एकदम ऐसा गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ एंड ही वाज सेव्ड, है ना। एक बहुत फेमस रील चली थी कि एक लेडी केला खाते हुए जा रही है और ऊपर से क्या हुआ, टैंकी गिर गई। पानी वाली टैंकी होती है ना, वो खाली थी, वो टैंकी गिर गई। एंड इट वाज अ बिग 1100 लीटर की टैंकी, दिल्ली में लगती है, वो बहुत बड़ी होती है। एंड इट फेल इन अ सच अ वे कि उसका जो नीचे वाला पार्ट था वो भी खराब था, मतलब टूटा हुआ था, और ऊपर वाला जो गोला था वो भी नहीं था, मतलब टूटा हुआ था। इट फेल लाइक दैट, इट कवर्ड हर कंप्लीटली। और वो लेडी थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर गिरी, तो वो जो ऊपर वाला स्मॉल होल होता है उसमें से यूं गर्दन बाहर निकाल के देख रही है ना। शी वॉज सेव्ड एंड इट फेल फ्रॉम अ वेरी हाई फ्लो। तो क्या कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। एंड वी ऑल्सो से इफ कृष्णा वॉन्ट्स टू किल यू, नो वन कैन सेव यू, इफ कृष्णा वॉन्ट्स टू सेव यू, नो वन कैन किल यू। ऐसा हम बोलते हैं। सो दिस इज पद पद विपदम। और ये जो है ना कि ये पूरा संसार जो है इतना बड़ा भवसागर है, एंड इट इज सो दुखालय शाश्वतम। सो हाउ कैन वी सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड ना?
इतना अनसर्टेनिटी में एक तलवार, कोविड में तो वो अनसर्टेनिटी सबने ही देखी ना, द पीपल लॉस्ट द मेंटल बैलेंस बिकॉज ऑफ इट। कोविड खत्म होने के बाद ऑल्सो देवर फ्यू पीपल जो अपने घर में बंद थे, और उन्होंने घर को इतना गंदा कर रखा था कि देवर द डोर्स वर ब्रोकन एंड देवर पुल्ड आउट ऑफ दैट हाउस। एग्रोफोबिया से लेके सब सब तरीके के उनको फोबियाज जो थे वो होने शुरू हो गए थे। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड, आपका ना इनर्ट फियर होता है, आपके अंदर फियर होता है जो आपको इतना ज्यादा यू नो जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं आपको दिखता है। सो व्हाट हैपेंस इज हम अपने आप को बहुत हम्बल रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपने अभिषेक तुम्हारा जो है ऑडियो ऑन है उसको बंद कर दो। हम अपने आप को बहुत हम्बल रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं। अरे बाबा रे अभिषेक, तो हम अपने आप को बहुत हम्बल रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ बैठ के बहुत अच्छे से प्रवचन दे सकती हूँ, हम सिटिंग इन एसी रूम, कमरा है, सब है, बढ़िया है। आई कैन टेल यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम द शास्त्र। ये क्या है, मेरा इंटेलिजेंस है, वाक चपलता है, एंड माई ओरिएटिंग स्किल्स है। स्कूल में आई वॉज अ गुड डिबेटर, आई बीन अ डिबेटर सिंस माई स्कूल डेज। तो कोई कॉन्फिडेंस का ऐसा कोई कमी नहीं है, चार लोगों के सामने चार बात बोलना मेरे को, इट्स नॉट लाइक बिकॉज आई बीन प्रैक्टिसिंग इट फॉर सो लॉन्ग टाइम ना। तो आई कैन स्पीक अ लॉट। बट द रियल थिंग क्या होता है कि जब आप एक्चुअली जो है सामने किसी सिचुएशन में, जब आप उसको मुखामुखी देखते हैं ना, सो अमरिंदर प्रभु कहते हैं व्हाट्स इनसाइड देन दैट्स कम आउट। तो क्या होता है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम हुआ, अगर करेले हो, करेला है ना, करेले का जूस निकालो तो क्या होगा, कड़वा ही लगेगा, है ना। और शुगर केन को क्रश करो, एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे शुगर केन को क्रश किया जाता है, तो शुगर केन का जूस क्या होता है, वो मीठा ही होता है, वो मीठा ही लगेगा। तो लाइफ में जैसे आपने अपनी कॉन्शियसनेस को कल्टीवेट किया है ना, तो जब लाइफ का सिचुएशन आपको क्रशर में डालती है, तो आप अंदर से करेले हो तो आप कड़वे हो गए, आप गालियां ही दोगे। और अगर आप अंदर से हम्बल हो तो आप शुगर केन की तरह मीठे ही हो गए। सो दैट इज द डिफरेंस, कि हमें अपना कॉन्शियसनेस उस लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि दिस वर्ल्ड जो है ना, इट इज नॉट अ सुखालय शाश्वतम। यहाँ पे सुख नहीं है। आप यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कि सारी जगह कीचड़ है, और हमने पहने हुआ है सफेद कपड़े, और हमें लगता है कि कीचड़ है तो कपड़ों पे एक भी दाग ना है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक भी दाग ना है। और चाहे आप रिन सुप्रीम लगा लो, चाहे आप सर्फ एक्सल लगा लो, चाहे आप फेना लगा लो, चाहे आप कोई भी डिटर्जेंट, इंटरनेशनल टू देसी लेके होममेड डिटर्जेंट टू इंटरनेशनल मेड डिटर्जेंट भी लगा लो, तो वो सफेद दाग आपका खराब, जो लगा है कपड़े, कपड़ा खराब होगा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। इस संसार में हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू मेक आवर सेल्फ कंफर्टेबल, और क्या होता है, गोल भूल जाते हैं। सो यू नो व्हाट हैपेंड, द फेमस this TV movie actor इरफान, आई एम वेरी, जिसको कैंसर से उसका डेथ हुआ था, उसको ब्रेन में कोई कैंसर हो गया था, व्हाट वाज हिज नेम, ही डिड पीकू विद दीपिका पाडुकोन, एंड ही वाज नोन फॉर अ वेरी वेरी गुड मूवीज क्या। या इरफान खान, थैंक यू अनिकेत, ये मेरा एनसाइक्लोपीडिया है ना। लाइफ ऑफ पाई भी उसने किया था। तो इरफान खान जो था ना, तो ही हैड ऑल, मतलब ही स्ट्रगल्ड, है ना। सबसे पहले उसको रोल मिला था एक विश्वामित्र नहीं, अ, वाल्मीकि मुनि का, जब वो डाकू था किसी टीवी प्रोग्राम में। एंड ही स्ट्रगल्ड एंड स्ट्रगल्ड एंड स्ट्रगल्ड अ लॉट, एंड बाय द टाइम ही रीच 40 ही स्टार्टेड टू गेट दैट काइंड ऑफ गुड रोल्स, एंड ही गॉट दैट रिकग्निशन, और वो इंटरनेशनली भी चले गए। और उन्होंने बहुत, मतलब ड्रास लाइफ टुक अ ड्रास्टिक चेंज आफ्टर ही वाज 40। बाय द टाइम ही रीच्ड हिज 50s, तो क्या हुआ, ही वॉज डायग्नोज विथ अ कैंसर ऑफ अ ब्रेन, वेरी फास्ट स्प्रेडिंग कैंसर ऑफ अ ब्रेन। और वो इंग्लिश विंग्लिश पार्ट 2 उसका वो करते हुए ही वॉज डायग्नोज विथ दैट। और उसके बाद, मतलब
ही वॉज डूइंग फाइन, ही वॉज ट्राइंग अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन क्या हुआ, उनकी मदर जो 90s में थी, एंड ही वॉज वेरी मच अटैच्ड टू हिज मदर, और जो उनकी मदर थी ना, वो हमेशा इसको कहती थी इस इरफान को कि आप इस संसार में आए हो, आप ना राहगीर हो, यू आर नॉट हेयर टू स्टे, तंबू गाड़ के घर बनाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट क्या हो, राहगीर हो, तो यू हैव टू जस्ट स्पेंड द नाइट एंड यू हैव टू लीव, तो यहाँ पे इतना ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। द एंटायर लाइफ इरफान खान जो थे, वो अपनी मदर का अप्रूवल, उनका अप्रिसिएशन में कि मम्मा मैं एक्टर बन गया हूँ, नाउ यू अप्रूव मी, बचपन से ही हैड दो स्किल्स, बचपन से ही वाज एक्टिंग। बट उनकी मदर ऑलवेज यूज्ड टू से, भैया तुम यहाँ पे कंफर्टेबल, नाम शोहरत ये सब करके क्या कर लोगे, यू आर हेयर जस्ट टू स्टे फॉर अ वाइल, ओवरनाइट। राहगीर क्या करता है, दे गो इन अ रूम, आप किसी होटल में जाते हो, यू यू पे फॉर इट, यू स्टे टेम्परेरी, उसके बाद तुम क्लेम तो नहीं कर सकते ना, वन सुबह आपका चेकआउट का टाइम आ जाता है, तो आप ये तो नहीं कह सकते नहीं नहीं ये तो मेरा रूम है, अब यहाँ पे कोई नहीं आएगा, मैंने अपना हैंकी यहाँ पे डाल दिया, अब यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं कर सकते। सो उनका मदर यही बोलती थी, एंड इरफान खान entire life he could not imbibe that thing until and unless he had that cancer. Then he understood, और उनकी मदर उस समय 90s में थी, बिफोर हिज डेथ, अ डे बिफोर उनका मदर एक्सपायर हो गया था। ही वॉज डूइंग फाइन, उनका जो भी कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था, वट एवर सी मेडिकल रिकॉर्ड्स वर नॉट सो मच शोन, लेकिन ही वॉज डूइंग फाइन। लेकिन उसके उपरांत क्या हुआ, उनका मदर का डेथ हुआ, एंड ही कुड नॉट टेक दैट काइंड ऑफ अ शॉक, एंड द नेक्स्ट डे ही डाइड, है ना, ही कुड नॉट अटेंड द फ्यूनरल एंड नेक्स्ट डे ही डाइड। सो लुक एट दिस ना, कि एक लेडी गई, किस मतलब सेम फैमिली, सेम थॉट प्रोसेस कितना वेरिड था। तो आपको ये समझना है कि आप यहाँ पे कितना भी कंफर्टेबल हो, एक बच्चा था वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, और ये उस समय की बात है जब ट्रेन में खिड़कीज होती थी, तो दे वर नॉट इन द एसी कोच, और वो ना खिड़की खराब थी, वो ट्राइंग वेरी हार्ड कि ये खिड़की मैं ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं, मैं ना ये खिड़की थोड़ी सी एडजस्ट कर लेता हूँ, और जब ये खिड़की एडजस्ट हो जाएगी ना, मेरे को हवा आएगी, देन माई टू ट्रैवलिंग विद बी फाइन। और वो जो ट्रैवल कर रहा था, वो 6-8 घंटे का 4-5 घंटे का ट्रैवल टाइम था। द एंटायर जर्नी ही ट्राइड सेटलिंग, इसको यहाँ करूं यहाँ करूं, वो खिड़की फिर गिर जाती थी, कभी डंडी लगा, कभी बोतल लगा, कभी चुन्नी से बांध, तो जितने दिमाग में उसके त्रिगड़म थे, तो उसने वो सारे लगाए, और वो सारे त्रिगड़म लगा के भी उसने क्या किया, वो खिड़की एडजस्ट करने में वो असफल रहा, और फाइनली उसने वो येन केन प्रकार है ना, वो खिड़की को एडजस्ट करा, और जब उस वो बैठ के थोड़ी देर हवा खाने लगा, तो स्टेशन आ गया, उसके पापा ने कहा चलो, नाउ इट्स द टाइम टू गो। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अभी तो मैंने खिड़की एडजस्ट करी, अभी तो मैं हवा लूंगा। उन्होंने कहा बेटा ट्रेन स्टेशन आ गया, ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकी है, हमें यहाँ पे उतरने, नहीं उतरे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। ये क्या होता है, हम भी क्या करते हैं लाइफ में, अपने आप को सेटल करने का बहुत प्रयास करते हैं कि समहाउ और द अदर हम सेटल हो जाए, हमारी ये चीजें जो है ना सब कुछ ठीक हो जाए, एवरीथिंग गोज, है ना, एक बार डिग्री आ जाए तो लाइफ सेट, एक बार नौकरी लग जाए लाइफ सेट, एक बार शादी हो जाए लाइफ सेट, एक बार बच्चे हो जाए लाइफ सेट। अरे बाबा, लाइफ कभी सेट नहीं होगी, आप अस्पताल में है या आप जेल में है, ये जो संसार है, या ये तो अस्पताल है, या आपको इंजॉयमेंट नहीं है, या आप चिकन बिरयानी ये सारी चीजें नहीं खा सकते, ये अस्पताल है, यहाँ पे डाइट आपको कंट्रोल रेगुलेटिव प्रिंसिपल में रहना ही पड़ेगा। और या ये जेल है जहाँ पे आपको रेक्टिफाई किया है, दुर्गा माता क्या है, दुर्ग, दुर्ग क्या होता है, जेल, और उनकी जेलर कौन है, दुर्गा, वो आपको सब प्रोवाइड करेगी, कपड़ा प्रोवाइड करेगी, खाना पीना प्रोवाइड करेगी। बट एज अ जेलर का ड्यूटी जो है, वो आपको हमें बाहर जाने तो वो नहीं जाने देगी, अनटिल एंड अनलेस आप अपने आचरण में अच्छे हो जाए, या आपका टर्म खत्म हो जाए, आप कुछ और अच्छा आचरण करें, तभी आपको मर्सी मिलेगी, है ना।
तो एक जो अंडरस्टैंडिंग हमको मिलती है इस पहलगाम वाले इंसिडेंट से कि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। यू नो पीपल हैव डाइड ड्यूरिंग सेक्स, वाइग्रा खा के। मतलब मैक्सिमम प्लेजर जो आज की लाइफ में अगर कोई कहे ना कि क्या है, तो सेक्स से बड़ा प्लेजर मतलब बंदा नहीं सोच सकता ना, दे वांट दैट। और वाइग्रा खा के लोगों ने कर रहे थे, या सेक्स के दौरान हार्ट अटैक आ गया एंड दे हैव डाइड ड्यूरिंग दैट, है ना। अब बंदा जो था बाहर घूमने गया है, अब जैसे पहलगांव में देवर जस्ट केयर फ्री, है ना, रेगुलर लाइफ का झंझट से दूर, थोड़ा वेकेशन लेने का, ऐसा वो वहां पे आए थे। एंड दे वर स्पॉट सो मतलब अनइन्फॉर्म्ड, और एकदम से वो व्यक्ति क्या सोच रहा था, क्या काम उसके रह गए थे, कोई बैंक का काम रह गया, उसने सोचा मैं घर आके करूंगा, एंड द गन वाज शॉट टेम्पल में, सीधा पॉइंट ब्लैंक उस पे उनको शूट किया गया, सीधा खोपड़ी उड़ा दी गई है लोगों की। सो व्हाट इज दिस, दिस इज लाइफ ना। सो हमको बहुत सीरियस रहना है। तो अगर कोई कहे भक्ति ओल्ड एज में करो, व्हाट इज ओल्ड एज, बुढ़ापा क्या है? मैंने ये डेफिनेशन बहुत लोगों को बताई है टेम्पल में, बताओ बुढ़ापा क्या है, कौन व्यक्ति बूढ़ा है? वी हैव अ प्राण गौरांगा। प्राण गौरांगा, आप अपना वीडियो ऑन करोगे? यू आर अ न्यू वन हेयर ना। आप इस्कॉन बिहार से हो, आपको यहाँ का कैसा पता चला? आई थॉट ये उद्धव ने ही नाम चेंज करके रखा होगा। तो एनीवेज द लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल कि आप कभी भी कुछ भी किधर से भी आ सकता है ना। तो एक जो आपको मैसेज मिलता है ये है। और दूसरा मैसेज क्या मिलता है कि देवर आस्किंग द रिलीजन ऑफ एवरी पर्सन, और उसको रिलीजन के बेसिस पे उनको मार रहे थे। तो जो क्या कहते हैं, कलमा, क्या वो बोल रहे थे कुरान में क्या पढ़ना होता है, सो वो जो पढ़ सकता कलमा था, कलमा ही होता है माता जी, कलमा ही होता है वो। है ना, हाँ, जो कलमा पढ़ सकता था, तो देवर उनसे बकायदा पढ़ के बताया गया कि आप ये पढ़ के दिखाइए कि क्या है। सर आप देखिए हमारा वैदिक रिलीजन कैसा है, इट इज टॉलरेंट। हिंदुइज्म, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदुइज्म इज नॉट अ वर्ड, है ना। हिंदुइज्म वर्ड नहीं था, देर वॉज सिंधु। सिंधु के यहाँ जो लोग रहते थे उनको हिंदू बोल दिया गया था, बिकॉज द ब्रिटिशर्स कुड नॉट प्रोनाउंस सिंधु, और उन्होंने ये वर्ड लिख दिया हिंदू। हिंद तो बेसिकली क्या था कि हिंदुइज्म इज नॉट अ वर्ड, इट्स सनातन धर्म, है ना। सनातन हमारा और उसको हम अगर वो करें, ट्रांसलेट करें, तो इट इज कॉल्ड द वैदिक, वैदिक धर्म, या कह लो वैदिक विजडम कह लो, या कुछ भी ऐसा कह लो, वेदास बेस्ड कह लो। सो सनातन धर्म क्या है, सनातन का क्या मतलब है? सनातन का मतलब है जिसका, जो पहले भी था, जो अब भी है, वो हमेशा रहेगा। इनफाइनाइट, इटर्निटी इज सनातन, है ना। उसका कोई बिगनिंग नहीं है, कोई मिडिल नहीं है, और कुछ एंड नहीं है ना। सो दैट इज कॉल्ड सनातन धर्म, सनातन। एंड व्हाट इज धर्म? धर्म इज नॉट wrongly translated word in कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ अ पर्सन। constitutional position of your soul, है ना। धर्म इज अ wrongly translated word in religion। आप प्रभुपाद का भगवत गीता एज इट इज का जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हो, उसमें ये लिखा हुआ है, ये प्रॉपर प्रभुपाद ने लिखा है। धर्मा इज जो आपका बेसिक नेचर है, लाइक आप कैंडल को जलाते हो ना, तो कैंडल जलते क्या देती है, लाइट देती है, तो वो लाइट क्या है, कैंडल का धर्मा है ना। कैंडल जैसे आपने जलाई, तो कैंडल क्या है, उसका लाइट देना उस कैंडल का धर्म है। उसी प्रकार से जब आपको ह्यूमन बॉडी मिलती है, तो आपका धर्म क्या है, सेवा करना। ह्यूमंस क्या होते हैं, सेवा करना। तो चाहे आप वो अपने माता पिता की करो, तो वो क्या हो गया, आपका अपने पेरेंट्स के प्रति धर्म हो गया। चाहे आप अपनी पत्नी का कर लो, तो आपका पति धर्म हो गया, या पत्नी पति के लिए करती है तो वो पत्नी धर्म हो गया। तो ये क्या धर्म है, राष्ट्र धर्म। जो नेशन के लिए करते हो, ह्यूमैनिटी के लिए करते हो, है ना। तो ये क्या है, मानवता का धर्म, काइंडनेस, ये वर्च्यूज। तो दिस इज कॉल्ड धर्मा।
है ना वो, बट जीवे रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। तो बेसिकली जीव का धर्म क्या है? कृष्ण को सर्व करना। द गोल ऑफ ऑल द वैदिक विजडम, द गोल ऑफ एवरी विजडम इज टू सर्व कृष्णा। ये इनके इन प्रकार है ना, कृष्ण का स्मरण करना, ये इनके इन प्रकार है ना, कृष्ण को सर्व करना। दैट इज आवर धर्म। एंड बट एट द सेम टाइम प्रभु, अगर हमारा सिर्फ यही धर्म है तो हम क्यों सोसाइटी में रह रहे हैं, हम क्यों नहीं टेम्पल्स में रह रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा था कि देखो, द ओनली काम आपका क्या करना है, आपको जप करना है, माला या संकीर्तन करना है। आपको ये टेम्पल्स भी बनाने का कोई कार्य नहीं है, या आपने बहुत इलेबोरेट डीटी वर्शिप वगैरह ये कुछ नहीं है, आप खाना ये सब नहीं। हमारा बेसिक काम है कृष्ण को जपा करना। देन एवरीवन आस्क्ड, देन प्रभुपाद व्हाई आर यू अलाउइंग अस ऑल दीज थिंग्स, कि हम इतना इलेबोरेट क्यों कर रहे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, बिकॉज यू कैन नॉट सिट एंड चैंट। तो मैं ये इनके इन प्रकार है ना तुमको भक्ति से जोड़ रहा हूँ। द अल्टीमेट थिंग इज कि स्मरण ऑफ कृष्णा, अल्टीमेट थिंग इज द मेडिटेशन ऑफ कृष्णा, द अल्टीमेट थिंग इज टू नो कृष्णा, टू नो अबाउट कृष्णा एंड टू नो कृष्णा। ठीक है? तो इसीलिए मैं तुमको जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम सबका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो अलग है ना। कोई बोलने में अच्छा है, कोई जिस किसी में वाक चपलता है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई कुकिंग में अच्छा है। तो ये क्या है? ये सब कृष्ण की विभूतिज है जो हमारे अंदर आई है ना। कृष्ण इज ऑल पावरफुल, कृष्ण ने सब कुछ है। तो उन्होंने क्या किया कि चल इस व्यक्ति को अपना जीविका चलाने के लिए कुछ मैं अपनी पावर दे। सी आत्मा भी अगर इस बॉडी में आ जाए ना, ये बॉडी चल नहीं सकती जब तक साथ में परमात्मा ना आए। आपके मेरे यहाँ स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन ये स्विच बोर्ड उसी काम के हैं जब पीछे से पावर कनेक्शन इनमें आएगा। जो हमारे घर का मेन बिजली का बोर्ड है इनमें कनेक्शन दे रहा है, और वो भी मेन बिजली के बोर्ड जो घर के है वो भी किसी काम के नहीं है जब तक पावर पॉइंट से, पावर स्टेशन से वहां पे पावर ना आए। तो हमारी बॉडी में आत्मा अगर है एक स्विच बोर्ड की तरह है, तो परमात्मा जब तक मेन पावर करंट नहीं देना, साथ में परमात्मा ना चले, तो इतना बड़ा बॉडी आप मेंटेन नहीं कर सकते। तो कृष्णा गिव्स अस दैट विभूति कि चलिए अच्छा बोल रहा है, ये अच्छा खा रहा है, ये अच्छा डांस कर रहा है, ये अच्छा कुक करता है, ये अच्छा कीर्तन करता है। तो प्रभुपाद ने सबकी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन को देख के उनको सारी ये सेवाएं दी। अल्टीमेटली हमारा काम बस है कृष्ण, एंड कृष्ण विल मेंटेन अस। ऐसा हुआ था एक बार, जब ये लंदन में टेम्पल खोल रहे थे, तो टेम्पल के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा कमरा रेंट पे लिया, और वो रेंट पे जो कमरा लिया उस कमरे का जो किराया वो नहीं निकाल पा रहे थे। एंड श्याम सुंदर प्रभु वाज सेइंग कि यार इतना इतना पैसा चाहिए, इतना इतना खर्चा हो गया, कैसे होगा? प्रभुपाद ने, सी द मीटिंग विल एंड इन द मिनट सो प्लीज ज्वाइन, ठीक है। तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि यू शुड डिपेंड ऑन कृष्णा नेम। जैसे प्रभुपाद, दे सैट विंडो वगैरह खोल के एंड दे जस्ट चैंटेड नथिंग। और तभी क्या हुआ, विंडो में से पैसे उड़ते 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 उनके कमरे के अंदर आ गए, एंड दे काउंटेड दैट अमाउंट ऑफ मनी, इट वाज एग्जैक्टली द सेम अमाउंट उनको जितना चाहिए था। सो कृष्णा गिव्स यू दैट थिंग। एक और स्टोरी बताऊंगी, बट ज्वाइन द लिंक नंबर 2। हरि बोल।